क्या आपके भी वाटर कलर पेंटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कलर फैल जाते हैं, पेपर गंदा हो जाता है, या फिर स्ट्रोक जो है वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं? तो शायद आपको उस टाइम पे लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है कलर की है, लेकिन ऐसा ये प्रॉब्लम जो होती है ये कलर की नहीं होती है, बल्कि ये वाटर कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है। आज मैं इस वीडियो में यही समझाने वाली हूँ, यही सिखाने वाली हूँ कि ये प्रॉब्लम कलर की नहीं बल्कि वाटर कंट्रोल की होती है, और मैं बेसिक से इसको कंट्रोल करना आज सिखाऊंगी। तो ये वीडियो स्पेशली बिगनर्स के लिए है और यह उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो एंजॉय दिस वीडियो। तो हमें जरूरत पड़ेगी एक ये कलर पैलेट की, और जाके एक वाटर कलर शीट की, ये वाटर कलर शीट है। और ज़रूरत पड़ेगी ये कुछ टिश्यूज पेपर की, तो ये मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है। और ये ज़रूरत पड़ेगी वाटर की, तो एक मैंने वाटर रख लिया है यहाँ पे। और ये कुछ ब्रशेस है जो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं। ये एक मॉप ब्रश है और ये दो नॉर्मल ब्रश है। तो ये ब्रश को आप पहले वाटर पे डिप करो, और इसमें ज़्यादा पानी लेना है, ताकि ज़्यादा पानी होने से जब ये फैलता है तो क्या प्रॉब्लम होती है वो समझ में आएगा। तो ये डिप किया, फिर इसमें से कोई भी कलर लिया, और ये जब कलर लोगे आप तो यहीं पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है आपको। तो इसमें बहुत पानी लो आप इसको। उसके बाद ये पानी लोगे आप, तो फिर जैसे आप इसको बनाओगे ज़्यादा पानी में, तो ऐसे ये ज़्यादा पानी का है, ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये ज़्यादा पानी यूज करने से कुछ ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। तो इसको आप ठीक करने के लिए दो तरीके हैं। इसको दो तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो। जैसे कि ये पहले जो ब्रश है इसको पानी में पहले क्लीन किया, फिर क्लीन करके फिर इसको ऐसे ड्राई किया। ड्राई करने के बाद ये जस्ट ऐसे जो वाटर है वहाँ पे इस ब्रश को ऐसे कर देना है, ये सारा पानी ये सोख लेगा। ये सोख लेगा सारा पानी। ये हो गया। थोड़ा और ड्राई करना है तो इसको और इसको ऐसे कर लो। फिर ये हो गया। एक और तरीका है जिससे आप इसको ठीक कर सकते हो, जैसे कि देखो, फिर मैं इसमें दोबारा से करके दिखाती हूँ। ये फिर से आपने कलर लिया एकदम डीप करके, पानी वाला ज़्यादा पानी करके, और इसको ये फिर से आपने ऐसे किया, तो इसमें फिर से ये कलर ज़्यादा हो गया, पानी ज़्यादा हो गया इसमें। तो ये पानी फिर से सुखाने के लिए एक और तरीका है, जैसे कि ये देखो, ये फिर से हो गया है पानी ये ज़्यादा। ये जो एक्सेस वाटर है इसको ठीक करने के लिए एक और तरीका है। जो कि एक आपने टिश्यू पेपर लिया, फिर इसको ऐसे फोल्ड करके, और ये इसमें ये सोख लेता है। ये देखो, ये हो गया। ये हो गया। कितना आसान है ना, देखो कितना इजी था, एकदम इजी तरीके से ये ठीक हो गया। सॉरी, मैं ये बता रही थी तो इसका रिकॉर्ड हुआ नहीं, मैं दोबारा बता देती हूँ आप लोग को। ये जैसे कि मान लो ये कोई स्ट्रक्चर में आप कुछ बनाते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं सर्कल बता रही थी, मैं दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया,
ठीक है। और ये सर्कल बनाया हमने। उसके बाद क्या हुआ, इसको पूरा कवर कर दिया। ये इसको पूरा कवर कर दिया। ठीक। ये जैसे कि मान लीजिए आप कोई पेंटिंग बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर होता है, तो वैसे ही यहाँ पे बता रही हूँ। तो ये हो गया। अब मान लीजिए इसमें कहीं किसी जगह पे कुछ कलर ज़्यादा हो गया या वाटर ज़्यादा हो जाता है, तो ये जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे हो गया। ठीक है। और आप इसको ठीक करना चाहते हो, है ना, ऐसा करना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे आपको लगता होगा कि मतलब इसको कैसे ठीक करें। तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो आप, कुछ नहीं करना है। ये टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर लेने के बाद इसको सारा वाटर इसमें ऑब्जर्व कर देना है। ये सारा वाटर जो है ये ऐसे हो गया। अब ये थोड़ा सा रह गया है तो ये भी ठीक हो जाएगा। ये फिर से ब्रश को क्लीन करना है आपको, और क्लीन करने के बाद ये जो वाटर है इसको, ये क्लीन वाटर लेना है, और क्लीन वाटर लेने के बाद इसको यहाँ पे स्प्रेड करना है। ये स्प्रेड करने के बाद ये जो है ये वाटर हो जाएगा पूरा। फिर इसको दोबारा से टिश्यू पेपर लेना है, और टिश्यू पेपर लेने के बाद इसको सारा ऐसे पानी को सोख लेना है। ये हो गया क्लीन आपका। फिर दोबारा से ये जिस कलर से बनाया था आप वही कलर लो और इसको दोबारा से कर लो आप। ये दोबारा से कर लो। है ना आसान, बहुत आसान है ना। बताना मुझे आसान है। ये कितना आसान है, देखो हो गया, कितना इजी तरीके से हो गया। ये कहीं भी अगर आपका ये जहाँ पे आप पेंटिंग कर रहे हो वहाँ पे इधर उधर कलर चला जाए ऐसे, तो टेंशन नहीं लेना। बस ये वाटर लेना क्लीन ब्रश करके और इसको ऐसे कर देना, फैला देना इसको पानी को, और उसके बाद टिश्यू पेपर लेना, और टिश्यू पेपर लेने के बाद इसको साफ कर देना। हो गया, ये हो गया। बाकी ये जो प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाता है। शुरू शुरू में प्रॉब्लम सबके साथ होती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे छोटी छोटी चीज़ें खुद ही पता चलते रहेगी। जितनी बार प्रॉब्लम फेस करोगे उतनी बार सॉल्यूशन भी देखोगे, ठीक हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहो आप। अब मैं आपको बताऊंगी इसका, जब एक्सेस वाटर लेते हैं तो हम उसको पेंटिंग में कैसे यूज करते हैं, तो मैं अब आपको वो बताऊंगी। ठीक है। दोबारा से एक शीट लिया मैंने, और इसमें बता रही हूँ मैं आपको कि जब हम एक्सेस वाटर लेते हैं तो अपने पेंटिंग में मोस्टली कहाँ यूज करते हैं। ये देखो, ये जो है ना, ये मैं कुछ बना रही हूँ। अब इसका ना बैकग्राउंड तैयार करूँगी एक। मान लीजिए कोई कुछ फ्लावर सा कुछ भी बनाने का मन हो आपका, तो 2-3 कलर, जैसे ये ऐसे पानी है ना, ये देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका टेक्सचर कुछ ऐसा आएगा। अब इसमें आपको मान लीजिए इस साइड कुछ और कलर दिखाना है, तो थोड़ा सा मान लीजिए ग्रीनिश ले लिया मैंने, ये ग्रीनिश कलर ले लिया। ग्रीन ग्रीन किसी जगह पर टेक्सचर आता है ना, तो यहाँ पे ये ज़्यादा वाटर है तो ये देखना आप अभी इसका कैसा टेक्सचर आता है। फिर एक कोई और कलर ले लेती हूँ, मान लीजिए पिंक ले लिया हल्का सा, है ना, तो ये पिंक कलर है थोड़ा सा, ये पिंक कलर ले लिया मैंने। यहाँ पे ये पूरा एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड आएगा अभी, है ना। ये देखो आप, ये आ गया। ये इसको थोड़ा सा कुछ और भी कलर लेते, हल्का सा मान लीजिए ब्लू और ले लिया ये, है ना। तो ये कुछ इसका टेक्सचर देखिए, ये कलर मतलब ब्लेंड सा हो गया है और ये एक खूबसूरत सा टेक्सचर दिखेगा आपको अभी तैयार होने के बाद, है ना। ये देखो आप, ये कुछ ऐसा है आपका, है ना। ये अभी ये ज़्यादा वाटर मैंने यहाँ यूज किया है, काफ़ी ज़्यादा, देखो इधर उधर, है ना। लेकिन ये अभी जो ड्राई हो जाएगा तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर आ जाएगा। अभी मैं आपको ये ड्राई करके दिखाती हूँ। ये हो गया, ये हो गया ड्राई। ड्राई होने के बाद ये ऐसा है। ये जब आप एक्सेस वाटर यूज करते हो तो ये इस टाइप का टेक्सचर लेने के लिए बहुत काम आता है। अब ये जो ब्रश कंट्रोल करने का जो तरीका है आपका, जिसमें प्रॉब्लम होती है आपको,
तो वो तो आप रोज रोज प्रैक्टिस करोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप सुधार होगा। बाकी ये बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप अपने पेंटिंग में ट्राई करो। तो ये जो है बैकग्राउंड तैयार हो गया है यहाँ पे। तो इसमें तो अब मैंने ज़्यादा पानी यूज किया था, अब इसके ऊपर मैं मीडियम वाटर यूज करके कुछ बनाती हूँ, वो आपको भी दिखाती हूँ। जैसे कि मोस्टली ऐसा कोई सिंपल सा पंखुड़ी बनाती हूँ, फूल बनाती हूँ। तो मान लीजिए मैं पिंक कलर का कोई फ्लावर बनाना है ना। तो ये पिंक कलर का फ्लावर बनाने के लिए देखो, है ना, ये मीडियम वाटर यूज कर रही हूँ मैं, है ना। ये देखो आप एकदम सिंपल से इसके ऊपर आप फ्लावर बनाओगे एकदम स्लोली स्लोली, बिना घबराए इसको आप बनाओ। प्यारा सा ये बनेगा। ऐसे आप कोई भी फ्लावर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, है ना। ये देखो, ठीक है। और मान लीजिए इसका ये फ्लावर है आपका, ठीक है। और जब आप बनाओ तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ऐसा नहीं है, सबके साथ होती है दिक्कत। लेकिन आप उस टाइम पे ज़्यादा टेंशन ना लो, आप बस बनाओ। बनाते बनाते सब लोग सीखते हैं, है ना। शुरू शुरू में सबके साथ प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ प्रॉब्लम हो रही है, सबके साथ दिक्कत होती है शुरू शुरू में, है ना। ये थोड़ा सा ये फैल गया क्योंकि ये ड्राई नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। ये फ्लावर जब आप बनाओ तो ऐसे देखो, ये बैकग्राउंड के ऊपर ये मीडियम वाटर से जब आप फ्लावर बनाते हो तो ये कितना अच्छा सा लग रहा है ना। अब इसको मान लीजिए ये थोड़ा सा फैल गया है तो इसको भी ठीक कर लो आप। ये टिश्यू पेपर लो आप और इसको ये यहाँ पे जैसा आप चाहते हो वैसा बना लो। ये इसको ठीक कर लिया। इसके बाद ये वैसे ये ड्राई होने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, जब जल्दी करना हो तो, है ना। ये है, ये फ्लावर है। और जब आप ऐसा पेंटिंग करोगे, कुछ भी रोज कुछ भी ट्राई करो किसी भी सिंपल सिंपल सब्जेक्ट पे। और ये इसके ग्रीन कलर के इसके डंडल हो गए। देखो, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कैसे पता चलेगा आपको कहाँ कहाँ दिक्कत होती है। तो प्रैक्टिस करो आप, जितना प्रैक्टिस करोगे। जैसे कि मैं अभी ये लाइनिंग कर रही हूँ तो यहाँ से मैंने यहाँ तक कर लिया, लेकिन जब आप पहली बार करोगे तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा टेढ़ा सा, ये सीधा नहीं होगा। लेकिन आप जब बार 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 करोगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो इन सब में मैंने बहुत ही, अब देखो ये जो भी पंखुड़ी बनाऊंगी तो इसमें मैं और कम वाटर लूंगी, है ना। ये कम वाटर लेके इसको कलर लिया मैंने, और कलर लेने के बाद इसके लिप्स बनाओ सिंपल तरीके से, है ना। ये सब आपको बनाते बनाते ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ कितना पानी लेना है। ये जो ब्रश होता है, ब्रश, पानी, कलर, जो और जो ये सीट होता है, ये तीनों में आपका जो तालमेल है वो प्रैक्टिस करते करते ही आएंगे, एक दिन में नहीं आएंगे। इसके लिए आपको बार 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 प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये कलर, सीट और जो वाटर है, ये तीनों का आपस में कैसा मतलब कनेक्शन बनता है। तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, एक दिन में किसी को नहीं आता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आपका स्किल जो है वो अच्छा होते जाएगा, है ना। अब ये देखो, इसके मैं एक और लिप्स बना रही हूँ। ये देखो कितना प्यारा सा हो गया ना, ये हो गया। देखो अब इसकी मान लीजिए इसे लाइनिंग में दिखाना है तो बीच में हम दोबारा से थोड़ा ड्राई होने के बाद ऐसे दिखा सकते हो, है ना। तो ऐसे ही आप जाके रोज प्रैक्टिस करें तो ये जो वाटर का जो और ब्रश का जो आपको कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, वो प्रॉब्लम जो है आपकी धीरे 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 ठीक हो जाएगी। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहें। ओके, ठीक है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके
जरूर बताना। बाय बाय।